माहम ने अभी बीए के पेपर ही दिए थे कि उसकी अम्मी को उसकी शादी की फिक्र लाहक हो गई। माहम की खाला अपने शोहर के कजन का रिश्ता लेकर आ गईं, जिन्हें पहली नजर में ही माहम पसंद आ गई। भला क्यों पसंद ना आती। माहम दुबली पतली सी, खड़े नाक नक्शे की, गोरी रंगत वाली लड़की थी। खाला की वजह से जो अमूमन छानबीन की जाती है वो नहीं की गई। लड़का पाकिस्तान नेवी में जॉब करता था। चटमंगनी पट ब्याह वाली बात हुई और शादी की तारीख तय हो गई। शादी से एक माह पहले लड़के की तरफ से जहेज की लिस्ट आ गई, जिस लिस्ट में यह भी दर्ज था कि किस कंपनी का कौन सा सामान लेना है। नजीर साहब ने फौरन अपनी साली को बुलवाया और पूछा, देखो ये क्या हरकत है। मैं इन लोगों को बुलाता हूं और रिश्ता खत्म करता हूं। मैं अपनी लड़की दे रहा हूं, ये बात कम है। और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजते। माहम की खाला को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि उनकी खाला सास के घर से ये लिस्ट कैसे आ गई। इसी सिलसिले में माहम के अब्बू ने यूसुफ साहिब और उनके दोनों साहबजादों को बुलाया। यूसुफ साहिब लड़के के वालिद थे। कहने लगे, इस लिस्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं। ये जावर ने अपने दोस्तों के कहने पर भेजी होगी। आप इस रिश्ते से मना मत करें, ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या हरकत की है तुम्हारे बेटे ने। मैंने तो अपनी साली का मुंह देखा और अपनी लड़की का रिश्ता कर दिया। नजीर साहब ने जवाब दिया, भाई माफ कर दो, अब मेरा बेटा यह गलती नहीं करेगा। तो यूं 6 जनवरी को माहम जावर की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। अगले दिन माहम रस्म के मुताबिक मैके जा रही थी। तब जावर ने माहम से कहा, अपने घर से आओ तो 15,000 रुपए लेती आना। देखो खिड़कियों में लोहे वाली ग्रिल नहीं लगी, तुम पैसे लाओगी तो वो लग जाएगी। माहम समझी कि शायद जावर मजाक कर रहा है। उसने जाते जाते पूछा, अगर पैसे ना मिले तो जावर ने मुस्कुराते हुए कहा, वापिस मत आना। यूं 1 हफ्ते की दुल्हन मैके जाकर बैठ गई। यूसुफ साहब और जावर को फिर बुलाया गया। ये क्या ड्रामा है। जिस पर जावर ने कहा, मैंने ही कहा था, अगर ले आती तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। यूसुफ साहब तो शर्मिंदा हुए जा रहे थे और बार बार जावर को डांट रहे थे। तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। और उन्होंने जावर से कहा, तुम वादा करो आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करोगे। उन्हें इस बात का बेहद गुस्सा था। जावर ने सबके सामने वादा कर लिया और कहा, मुझसे ये गलती अब दोबारा सरजद ना होगी। माहम दोबारा अपने ससुर के साथ ससुराल आ गई। कुछ अरसा बाद जब वो मैके एक बार फिर जाने को तैयार थी तो जावर ने फिर कहा, तुम फ्रिज नहीं लाई थी, इस दफा फ्रिज ले आना। वरना? वरना क्या? माहम ने पलट कर पूछा तो उसकी आंखों में हैरत ही हैरत थी। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, जावर ने मुस्कुरा कर कहा था। अब जो माहम अपने घर गई तो जावर लेने नहीं गया, बल्कि जावर के बड़े भाई परवेज एक दिन आकर माहम को ले गए और बात खत्म हो गई। 1 माह गुजर गया। जावर ने एक दिन माहम से कहा, अब की बार मैके जाओ तो मेरी मोटरसाइकिल के पैसे लेती आना। माहम ने थक हाकर घर वालों को जावर का पैगाम दे दिया था। नजीर साहब ने गुस्से में पहले ही अपनी साली सलमा को सारा माजरा बताया और कहा, अब बोलो मैं क्या करूं। कभी बाप माफी मांग कर ले जाता है, कभी बड़ा भाई आ जाता है। अब बस मैं अपनी लड़की नहीं भेजूंगा। यूं 3 माह की दुल्हन ने हक मेहर माफ करके खुला के पेपर पर दस्तखत कर दिए। इद्दत के फौरन बाद माहम की दूसरी शादी दूसरी जगह कर दी गई। माहम अपने घर में बहुत खुश थी। माशाअल्लाह, अल्लाह ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज रखा था। उसका दूसरा शोहर एक मजदूर था, लेकिन दाल रोटी खिलाता था, बीवी का बहुत ख्याल रखता था। जावर की बर्बाद होती जिंदगी का दुख यूसुफ साहिब बर्दाश्त न कर सके और वफात पा गए। उनकी मैयत जब घर में रखी थी तब माहम के घर फोन किया गया कि हमारे अब्बू की वसीयत थी कि माहम से कहना मुझे माफ कर दे, फिर मुझे कब्रिस्तान में ले जाना। नजीर साहब ने कहा, मेरी बेटी ने जब खुला के पेपर पर दस्तखत किए तो आपको माफ कर चुकी थी। जावर की भी 2 जगह शादी हुई और दोनों दफा बीवियां छोड़कर चली गईं। जावर की अम्मी भी इस दुख को बर्दाश्त न कर पाईं और वो भी यूसुफ साहब के पास चली गईं। माहम के दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। माहम अपनी दुनिया में मस्त थी। यके बाद दीगरे जावर के घर बड़े भाई, फिर 17 दिन बाद बड़ी भाभी का इंतकाल हो गया। वो हर दफा कहते थे कि माहम की बद्दुआ का असर है। माहम अपने घर में बहुत खुश व खुरम जिंदगी गुजार रही थी और जावर ना संजीदगी से नौकरी कर सका, ना खुशहाल दवाजी जिंदगी गुजार सका। माहम के जाने के बाद उसके घर ने सिर्फ खसारा ही खसारा पाया। खातिनों हजरात, अच्छी बहू, अच्छी बीवी बहुत किस्मत से मिलती है। अगर ऐसी कोई खातून आपके घर में आ गई है तो उसकी जिंदगी को अजीरन ना किया जाए। और जहेज एक लानत है,
جو لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو ان کی بیٹی سے کوئی غرض نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو ان کے سامان سے غرض ہوتی ہے؟ خدا را اس معاملے کو سنجیدہ لیجیے۔